हाल ही में जो घटना हुई है कि 3 बच्चों ने एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने तो अंदर तक मुझे इसलिए झकझोर दिया कि ये आत्महत्या है जी। और वो भी इस छोटी सी उम्र में। तो आप क्या मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन इसमें कैसे ज़िम्मेदार है? क्या रोल निभा रहा है? मोबाइल फ़ोन को बिना किसी संवाद के, बिना उनको समझाए ले लेना वो जिम्मेवार है। किस तरीके का हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा कि सुसाइड की वो फ़ैसले तक पहुँच गए बच्चे? आजकल की जो जनरेशन के जो बच्चे हैं जी। उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है। क्या बच्चों का अकेलापन मतलब क्या खतरे की निशानी हो सकती है कि वो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं? मेरे हिसाब से खतरे की निशानी कहना गलत है, सुनामी की निशानी कह सकते हैं। तो लेकिन इस तरीके की जो भावनाएँ हैं वो जन्म कैसे लेती हैं कि और क्यों लेती हैं कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, यही मेरी लाइफ़ हो चुकी है? हम उसी की बात मानते हैं जिसको एडमायर करते हैं। सर क्या हम इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक जनरेशन गैप है? कहते हैं ना, हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। राइट। तो वो बैलेंस को हमें पहले भी समझना था और आज भी समझना है। जैसे फास्ट शरीर जी, के लिए जी। करते हैं ना, जी। ऐसे ही आने वाले समय में मोबाइल फास्ट ये एक हुँ, शुरू होने वाला है। बिल्कुल होगा। वन डे मोबाइल फास्ट। स्कूल और टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों को मतलब अच्छे से अच्छी राह पे बच्चों को लाने के लिए और मोबाइल का एडिक्शन छुड़वाने के लिए? अब थोड़ा मेरा कहना कुछ, अगर कोई स्कूल वाला देखेगा तो या टीचर देखेगा उसको गलत लगेगा, आजकल जो मॉडर्न टीचर हैं। जी। बट बच्चों को मोबाइल एडिक्शन बनाने में कहीं ना कहीं स्कूल वालों का डायरेक्ट हाथ है। सर आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई है कि 3 बच्चों ने एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। तो आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आज का जो डिस्कशन है हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी समझते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, इस पर चर्चा इस तरीके से होनी चाहिए कि जो घटना हुई है ये सिर्फ एक घटना मात्र नहीं है, ये एक चेतावनी है। ओके। चेतावनी ऐसे है कि आजकल जिस हिसाब से मोबाइल को लेकर बच्चों की लत जो एक आदत बनती जा रही जी। है, अगर इस पर हमने चर्चा नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि सेम खबर किसी और घर से आए। हुँ। तो ये इसलिए एक ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। ओके। जब आपने ये खबर के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो आपको इसने व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से प्रभावित किया? आपके ऊपर क्या असर डाला इसने? अ, असर ये डाला कि अगर देखिए, अगर ऐसी घटना हो कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, जी। जिसमें अपना कंट्रोल ना हो तो समझ में आता है दुर्घटना। बट इस घटना ने तो अंदर तक मुझे इसलिए झकझोर दिया कि ये आत्महत्या है जी। और वो भी इस छोटी सी उम्र में, वो भी एक नहीं, 3 सोल के द्वारा एक सामूहिक निर्णय। राइट। तो आप उस पेन को, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि कैसे 3 बच्चे इकट्ठे हुए होंगे और कैसे वो उस पर निर्णय पर पहुँचे कि कैसे हम अपने जीवन को अंत कर दें। तो एक व्यक्ति का भी मुझे समझ में आता है, बट 3 बच्चों का तो एक ये साथ। मुझे अंदर तक सामूहिक बिल्कुल। मुझे अंदर तक ये झकझोरता है। जो हम सोशल मीडिया पे, नेट पे सर वीडियोज़ इस केस के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये मुद्दा जो है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है कि मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिया गया था। अ, उसके एडिक्शन को लेकर के है। तो आप क्या मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन इसमें कैसे ज़िम्मेदार है? क्या रोल निभा रहा है? मोबाइल फ़ोन छीनना ज़िम्मेवार नहीं है। जी। मोबाइल फ़ोन को बिना किसी संवाद के, बिना उनको समझाए ले लेना वो ज़िम्मेवार है। ओके। तो इस तरह की जब घटना होती है कि कोई व्यक्ति या बच्चे उस हद तक पहुंच गए कि उसके बिना नहीं रह सकते, तो जैसे आप देखते हैं डॉक्टरों को, हुँ, हुँ। डॉक्टर कब जब दवाइयों का डोज बढ़ाते हैं तो एक साथ नहीं बढ़ाते, बिल्कुल। और ऐसे ही जब वो टेपरिंग करते हैं, कम करते हैं, तो एक साथ नहीं करते, वो धीमे 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 कम करते हैं। तो पहले ये देखना है कि वो लत पड़ी क्यों, कैसे पड़ी, आपने ही फ़ोन दिए थे उनको, धीमे धीमे वो आदत बनती गई और वन ऑफ द डे आपने पूरा निर्णय लिया कि फ़ोन छीन करके और बस किसी को बेच दिया। जी। तो इसको जो तरीका था वो गलत था इसमें। तो इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कहाँ माता-पिताओं ने चूक कर दी इसमें? इसमें सबसे पहले उनको उसको टेपरिंग करना था। मान हुँ। लीजिए दिन में 8 घंटे इस्तेमाल करती थी या 4 घंटे इस्तेमाल करती थी, तो ऐसा कुछ संवाद के साथ, उनको समझाने के साथ ऐसा कुछ करना था। एक एक प्रयोजन के साथ उनको बताना था कि अब आप इसको 2 घंटे यूज़ करिए, राइट। 1 घंटे यूज़ करिए। तो धीमे, धीमे, धीमे और साथ में उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जाना था। तो फिर उसके बाद शायद ऐसी घटना ना होती। जो मैंने मीडिया से पढ़ा है, जी। वह था कि उसके फ़ादर ने, तीनों बच्चियों के फ़ादर ने एक दिन फ़ोन खरीदा और किसी को बेच दिया। जी। तो ये शायद वो सदमे को बच्चे नहीं सह पाए।
इसको अगर आप थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाते हैं, बेसिकली जो हमारा शरीर है वो जब भी कोई हमारे साथ घटना होती है तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल कुछ जनरेट होते हैं। जी। तो जब भी हमें खुशी मिलती है, चाहे कुछ भी कारण हो, तो हमारे अंदर डोपामाइन बनता है। ठीक है। ठीक है, वो डोपामाइन पूरे शरीर में फैलता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत कुछ करता है, हमें अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही बच्चों को वो जो मोबाइल है इंस्टेंटली डोपामाइन देता है। ओके। ठीक है, जैसे ही बच्चे मोबाइल पे कोई वीडियो देखेंगे, गेम खेलेंगे, तो उनके अंदर केमिकल बनता है, उनको लगता है कि उनकी दुनिया बहुत अच्छी है, खुश हैं वो, और सडनली आपने मोबाइल ले लिया तो जो डोपामाइन बन रहा था वो बनना बंद हो गया। तो सडनली फिर बच्चों को लगेगा कि उनकी दुनिया डार्क में होगी, उनकी दुनिया में अब कुछ नहीं है जीने को, उनके जीने का अर्थ नहीं है। तो इस डोपामाइन के जो प्रोसेस है इसको पहले आपको इंगेज करना है कि ये डोपामाइन उनको कहीं और से जनरेट हो, कुछ उनको और उनके साथ एक्टिविटी की जाए, भले ही वो आउटडोर गेम्स हों, उनके साथ समय बिताना हो, धीमे 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 करके इसको कम करना था। ये मुझे एक गलती के रूप में दिखता है। ओके, कि हम एक गाड़ी के भी एग्जांपल से शायद इसको समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी स्पीड में हो तो जी। पहले क्लच दबाएं फिर धीरे धीरे ब्रेक Exactly, दबाएं। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक दबा डायरेक्ट दिया। ब्रेक लगा दिया। आप चौथे गियर में है तो थर्ड में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, नहीं तो फिर एक साथ दबाएंगे तो कुछ ना कुछ इंजरी होगी। बिल्कुल। तो इसमें शायद ऐसी गलती मुझे लगती है। ओके, जो कम्युनिकेशन का गैप इसमें रहा कि आपने बताया कि संवाद की कमी थी, तो मतलब कैसे बच्चों के दिमाग पर मेंटल उनको कैसे प्रभाव पड़ा जब उन्होंने संवाद नहीं किया, डायरेक्ट मतलब जब ब्रेक मार दिए, तो किस तरीके का हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा कि सुसाइड की वो फैसले तक पहुंच गए बच्चे? देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा कमी है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आजकल की जो जनरेशन के जो बच्चे हैं जी। उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं माता पिता भी जाने अनजाने में, इंटेंशनली नहीं, बट उनको तरीका नहीं पता होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसके कारण उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके रोल मॉडल कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। जैसे और बड़े होते हैं रोल मॉडल चेंज होने लगते हैं। अगर वो फिल्म देखते हैं तो कुछ बॉलीवुड या हॉलीवुड जहाँ के भी वो देखते हैं वो रोल मॉडल होने लगते हैं। इन बच्चों के केस में क्योंकि एक कोरियन कुछ मॉडल्स थे उनको फॉलो करते थे, वहाँ की कल्चर को फॉलो करते थे, तो वहाँ के जो हीरो थे, हीरोइन थे, उनको ये फॉलो कर रहे थे, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन जो माँ बाप के साथ बने रहना था जी, वो डिस्कनेक्ट हुआ। फिर वो कनेक्शन बना किसके साथ में? आइडल किसको मानने लगे? वो कोरियंस को। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सख्ती के साथ, कंट्रोल के साथ फोन को हटा करके उसको उनको समझाने की कोशिश की। शायद वो गलत तरीका था। हम उसी की बात मानते हैं जिसको हम एडमायर करते हैं। राइट। तो अगर आप अपने मदर फादर को भी एडमायर नहीं करते हो और या धीमे धीमे वो दूर होते जाते हैं तो फिर आप उनका कहना भी नहीं मानोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात को माने तो पहले आपको उनके साथ कनेक्शन, संवाद बनाना पड़ेगा, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप ही उनके हीरो हो, आप ही उनके वेल विशर हो और आप उनके साथ समय स्पेंड करते हो, उससे ये आएगा, उससे ये बनेगा। और आजकल मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि हर घर का माहौल ऐसा हो गया है, लोगों को लगता है फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं है। हम बच्चों को तो अक्सर दोष देते हैं, लेकिन मैंने अक्सर खुद देखा है कि मदर फादर खुद ही मोबाइल पर घंटों लगे रहते हैं। जी। ठीक है, अब भले ही रीजन उनका बिजनेस का हो, लेकिन जब आप मोबाइल देख रहे हो तो बच्चे भी आपको कॉपी करेंगे। आपके पास हो सकता है काम हो, लेकिन बच्चे को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी फ़ोन देखेगा। वो भी फिर उसको जो दिख रहा है आजकल, तो फ़ोन आप बस ऑन कर लीजिए, कौन सी डायरेक्शन में कौन जाएगा पता ही नहीं है। तो अभी उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि उनको क्या देखना है। तो यहाँ पर धीमे धीमे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके सर, कुछ लोग होते हैं जो अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, जो अंदर हमारे गुस्सा भरा है, चिड़चिड़ापन है, उसको तो हम बाहर एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको मतलब अंदर ही रखते हैं, अपने एक अकेलापन महसूस करते हैं और उसको झेलते रहते हैं, तो उनके दिमाग पे इस तरीके का कुछ प्रेशर बनता है। तो क्या बच्चों का अकेलापन मतलब क्या खतरे की निशानी हो सकती है कि वो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं? मेरे हिसाब से खतरे की निशानी कहना गलत है, सुनामी की निशानी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कुकर में गैस कुछ भी चावल पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलती रहती है। बिल्कुल। अगर वो स्टीम ना निकले तो स्टीम निकले ब्लास्ट एक साथ वो ब्लास्ट होता है। बिल्कुल। सिमिलर वे में अगर बच्चा आपसे संवाद नहीं कर रहा है, वो अंदर से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है
कि उसे कैसा लग रहा है, आज उसने किन दोस्तों के साथ मिला, क्या हुआ। अगर आपका वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, और वन ऑफ डे आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी, मतलब मैं नहीं कह रहा कि सुसाइड के रूप में, बट आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए संवाद ज़रूरी है और वो बच्चा बोले कि मुझे कैसा लग रहा है। बिल्कुल। जी। तो लेकिन इस तरीके की जो भावनाएँ हैं वो जन्म कैसे लेती हैं कि और क्यों लेती हैं कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, यही मेरी लाइफ़ हो चुकी है, जिसको हम एडिक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब जन्म क्यों लेती हैं? देखिए, बच्चा जो है उसका जो मन है बहुत ही प्योर माइंड है, हुँ, ठीक है? अभी उसका मन इतना जागृत नहीं हुआ है, इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो अच्छा-बुरा समझ सके, ठीक है? तो उसको क्या लगता है कि उसके हाथ में फ़ोन है, वो सब कुछ देख रहा है, जी, यही उसकी दुनिया है। ना वो अभी अपने आप को समझता, ना अपने सोल पर्पज़ को समझता, ना अपने लाइफ़ पर्पज़ को समझता, अभी वो कुछ समझता ही नहीं है। जी। लेकिन उसके एक्सीडेंटली कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, उनके हाथ में फ़ोन आ गया। हुँ, हुँ। अब फ़ोन की जो दुनिया है वही उनकी दुनिया है। ओके। फ़ोन दूर, दुनिया दूर। तो ये कहीं न कहीं जो इसमें मैं कहूँगा सिस्टम का फेल्योर है, आजकल के पेरेंटिंग का फेल्योर है। पहले क्या होता था, पहले फ़ोन लोगों के पास होते ही नहीं थे, वो छोड़ दीजिए। जी। बट पहले जो फ़ैमिली होती थी, वो एकल परिवार नहीं होते थे। हुँ, हुँ। उसमें दादा-दादी और चाचा-चाची, जॉइंट फैमिली होती जॉइंट है। फैमिली होती राइट। थी। तो उस केस में क्या होता था कि अगर माँ-बाप बिज़ी हैं, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी से बच्चे पर अटेंशन रहता था और वो एंगेज रहते थे। हुँ, आजकल आप देखेंगे कि माँ भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, वो अपनी दुनिया में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, अपने स्ट्रेस में बिज़ी हैं। बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को कभी-कभी आपने भी देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जी। तो बच्चा फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है हुँ, और उसी को माँ उसकी फीडिंग करा रही हाँ, होती करा है, के। ठीक बिल्कुल। है? अगर अगर किसी को ये आदत 2 साल से लेके 4 साल तक हो गई है, ठीक है? फिर वो ये इतना उसके सेलुलर लेवल पर जाकर ये आदत बन जाएगी कि उसको फ़ोन हटाना माँ-बाप के लिए बहुत मुश्किल होगा। एडिक्शन का रूप ले इनफैक्ट लेगा। एडिक्शन बन जाएगा, हटाना बहुत दूर होगा। तो ये जो आदत बनती जा रही है, इसमें सिर्फ़ बच्चे ज़िम्मेवार नहीं हैं, ये आजकल की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है। हमें क्या चाहिए? हमें पूरे दिन बिज़ी रहना है, जी। हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पैसा है, हेल्थ हो गई, परिवार हो गए, बच्चे हो गए, ये लीस्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो जैसी-जैसी प्रायोरिटी बन रही है वैसे-वैसे ही फिर उस हिसाब से परिणाम आ रहा है। तो ये भी आप कहीं न कहीं देखेंगे तो बच्चे सेकेंडरी हैं, हुँ, हुँ। बच्चे कोमल मन वाले हैं, हुँ। कहीं न कहीं गलती पेरेंटिंग की है। बिल्कुल। सर क्या हम इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक जनरेशन गैप है क्योंकि पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो जो बच्चे उस वक़्त जन्म लेते थे तो उन्हें इतना एडिक्शन नहीं होता था। उन्हें फ़ोन के बारे में पता ही नहीं होता था और वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ में पहले भी कहा जाता पहले बच्चे खेल-कूद में ज़्यादा थे, तो माँ-बाप उनको भी उस तरीके से डाँटते थे कि तुम बहुत खेलने-कूदने लगे हो, बाहर बहुत घूम रहे हो, तो इस तरीके का एडिक्शन उनको होता था। आज जब हमारे सामने टेक्नोलॉजी है मोबाइल फ़ोन जैसी, तो आज की जनरेशन में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनको मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो रहा है। तो क्या हम इसको एक जनरेशन गैप भी बोल सकते हैं? नहीं, जनरेशन गैप बोलना गलत है। हुँ, ये टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पहले होती थी तब भी ऐसे ही हो रहा होता। राइट, तो जनरेशन गैप नहीं है, ये समय का चेंज है। बट कहते हैं ना हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। राइट, तो वो बैलेंस को हमें पहले भी समझना था और आज भी समझना है। पहले प्रॉब्लम कुछ और हो सकती थी, आज की डेट में फ़ोन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। तो इस बैलेंस जो है वो अपने आप से शुरू करना है। छोटा बच्चा एक साथ उसे नहीं पता होता है कि फ़ोन कहाँ पे आ गया, चलाना जी, वो एक दिन से नहीं सीखता हुँ, रील, उसको सिखाया जाता है। राइट, उसके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है, हुँ, क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो रो रहा है, वो क बार-बार चिल्ला रहा है, तो माँ क्या करती है, एक फ़ोन लाके उसको पकड़ा देती है। यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से बच्चे उसको चलाना सीख जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि आजकल के बच्चे देखो जन्म से जो है फ़ोन, उस समय हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, देखो जी, बच्चे आजकल हुँ, फ़ोन सीख रहे हैं। जी, बट वो कहीं न कहीं गलती हमसे ही होती है, पेरेंट्स से होती है और इसको जनरेशन गैप कहना गलत है मेरे हिसाब से। और ये तो समय का खेल है, जब चीज़ें जैसे-जैसे मॉडर्न होती बैलेंस जाएँगी, नहीं है, लोग हाँ, उसे सीखते जाएँगे, बिल्कुल, बैलेंसिंग की हमको ज़रूरत है। ओके। हुँ। सर मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे उनके छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ काम करना है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे हमसे थोड़ी देर के लिए दूर रहें ताकि मैं ये काम निपटा लूँ, तो उनको फ़ोन हैंडओवर कर देते हैं कि ये इसका ध्यान इसमें रहेगा, तो मैं अपना काम कर पाऊँगा। हुँ। तो इस तरीके की गलतियाँ भी माँ-बाप करते हैं और बाद में वही चीज़ें इनको मैंने अभी आपको वही बताया, जी। गलतियों की शुरुआत माँ-बाप ही हुँ, करते हैं और ये गलती नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक जिसे हुँ, कहते हैं, वो माँ-बाप करते हैं।
और एक बार बच्चे की आदत लग जाती है फ़ोन की, सबसे पहला उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता नहीं है, होता है, बिल्कुल। और बच्चे को के जो आइडल हैं वो चेंज हो जाते हैं, और बच्चे को वहीं से डोपामाइन मिलने लगता है। बच्चे को लगता है कि जब मुझे यहीं से खुशी मिल रही है तो मुझे क्लास में टॉप क्यों करना है। जी। भाई अल्टीमेटली क्लास टॉप करने से क्या होता है, हुँ। हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है डोपामाइन, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो डेवलप होते हैं, हमको अच्छा लगता है और वो एक तरह से रिवार्ड के रूप में लेते हैं। अब फ़ोन देखने से, रील देखने से हमको वो खुशी मिल रही है, बच्चे को वो खुशी मिल रही है, तो वो क्यों पढ़ेगा। राइट। तो उसको आप कितना भी कह लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसको लगेगा खुशी तो मुझे रील देखने से मिल रही है, मैं क्यों पढूँ। तो ये बच्चे जो फ़ोन दे देते हैं बच्चे को माँ बाप, वो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं और इसकी क्षति पूर्ण करना नेक्स्ट टू पॉसिबल। ये तो हमने सर देख लिया कि ये एक फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सोसाइटी, अगर हम पूरा सोसाइटी की बात करें, पूरी सभ्यता की बात करें, तो आप क्या देखते हैं अगर हम आज से इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, सोचते नहीं हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में एक क्या मतलब परिणाम दिखा सकती है हमें सोसाइटी के ऊपर? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, जी। जब उसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, तो बॉन्डिंग होती है हुँ। माँ-बाप की बच्चे के साथ में। बच्चा अपने माँ-बाप के साथ सेलुलर लेवल पर कनेक्ट होता है, इमोशन लेवल पे कनेक्ट होता है, और वो कनेक्शन ऐसा बनता है कि भले ही वो बीच में कहीं दूर हो जाए, बट उसका कनेक्शन माँ-बाप से हमेशा बना रहेगा। जी। मतलब उसे अपने माँ-बाप के बारे में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और उनसे हमेशा कनेक्ट रहेगा। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चा मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया, उसका समय जो बीत रहा है वो मोबाइल के साथ ही बीत रहा है, तो जी। आने वाले समय में बच्चे की जो बॉन्डिंग माँ-बाप के साथ होनी चाहिए, कैरियर को छोड़ दीजिए, कितना कमाएगा, क्या उसका भविष्य होगा, उसको छोड़ दीजिए, जी। बट माँ-बाप के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। उसके थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा 8 साल, 10 साल, तो उसके आइडल जो उसके हीरो हैं वो बदल जाएँगे। उसको लगेगा कि मेरे माँ-बाप कौन हैं, क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं करते। मेरा आइडल तो फलाना हीरो है, मेरा जी। आइडल तो फलाना ये है। तो आपके साथ उसका कनेक्शन जो आपको मानते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले समय के लिए हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ओके। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? दो दो तरीके से आप बताइएगा। पहले उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, तो उस हिसाब से 2 चीज़ें बताइए। देखिए, जो बनने जा रहे हैं उनके जी। लिए तो बड़ा आसान है। उनके लिए तो मैं छोटा ही कहूँगा कि जब बच्चे पैदा हो जाएँ, कम से कम 2 साल तक टारगेट रखिए, 2 साल तक, क्योंकि बच्चा 2 साल तक, 1.5 साल तक तो बेड से हिलता भी नहीं है, मतलब जी। थोड़ा बहुत ही मूवमेंट होता है। फ़ोन उसके कम से कम 5 मीटर दूर दायरे में रहे। हुँ। फ़ोन का आपका कमरा अलग हो और बच्चे का कमरा अलग हो। ओके। क्योंकि फ़ोन सिर्फ़ उसके जो नाज़ुक जो ब्रेन है, ब्रेन बचपन में डेवलप थोड़ा होता है, और आप देखते होंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो क्राउन चक्र के आस-पास ये जो पोर्शन होता है, ये भी बहुत ब्रह्मरंध्र। हाँ, हाँ। ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, बहुत कोमल हाँ, होता है, बिल्कुल होता तो है। पूर्णतः डेवलप नहीं होता है। राइट। उसी समय पर फ़ोन की जो निकलने वाली जो रेज़ हैं, वो उसको नुकसान करती हैं। तो हुँ। पहले तो फ़ोन को कम से कम 5 मीटर दूर रखिए अपने बच्चे से, ठीक है। जब तक वो 2 साल का नहीं होता है। कभी भी बच्चे को, जैसे हम क्या करते हैं, खुद ही सेल्फ़ी दिखाते हैं, उसको वीडियो दिखाने लगते हैं, उसको कोई कार्टून दिखाने लगते हैं, जी। टॉम एंड जेरी दिखाने लगते हैं। वो गलती अपने बच्चे के साथ कम से कम 2 साल, 3 साल तक ना करें, और ये गलती बिल्कुल ना करें उसके बाद बड़ा भी हो जाए कि उसको आप फ़ोन दे दीजिए और खाना खिला दीजिए, उसको चुप कर दीजिए, क्योंकि ये गलती आपने कर दी तो फिर आप उसको दूर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है जी। बच्चों के। तो पहले तो एक मान लीजिए कि बच्चे वो नहीं मानते हैं जो आप कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। जी। अगर आप मतलब हस्बैंड या वाइफ, देखते हैं, हाँ। दोनों में से कोई भी फ़ोन पे लगा रहता है, उसका जो वॉच आवर है दिन का 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे है, बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न। हुँ। अगर बच्चे उसको देख रहे हैं, तो आप बच्चों को भी दूर रहने के लिए नहीं कह नहीं सकते। कह सकते। तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। पहले आप एग्ज़ाम्पल सेट करिए कि घर में हम इतने टाइम ही यूज़ करेंगे या कम से कम यूज़ करेंगे। फ़ोन यूज़ करना है तो हम ऑफ़िस आवर्स में यूज़ करेंगे, या डिनर के टाइम पर, लंच के टाइम पर, खाने के टाइम पर हम फ़ोन को हाथ नहीं लगाएँगे। सोने से 1 घंटा 2 घंटे पहले फ़ोन को दूर रख देंगे। तो अगर आप इस तरह के डिसीज़न पहले खुद से करना शुरू करेंगे, जी। तो बच्चे भी आपको फ़ॉलो करेंगे।
तो पहले तो अगर आप चाहते हैं बच्चे फ़ोन ना यूज़ करें तो आप भी ना इस्तेमाल ना करें या इस्तेमाल कम इस्तेमाल करें। राइट। दूसरा, अगर उनको आदत लग चुकी है तो बच्चों के साथ अपने कनेक्शन बनाइए। कनेक्शन से मतलब है कि उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हुँ, हुँ। अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक पार्क में घूम सकते हैं, कुछ उनको छोटे-छोटे चैलेंज दे सकते हैं कि आज हम 1 घंटा साथ में बिताएँगे और फ़ोन को हम घर पे छोड़ के जा रहे हैं। जी, ऐसा धीमे-धीमे प्रैक्टिस डालेंगे तो जो बच्चे का कनेक्शन मोबाइल के साथ हुआ है, उसको जो डोपामाइन वहाँ से मिल रहे थे, वो आपकी जो एक्टिविटी होंगी, चैलेंज जो आपसे मिलेंगे, वहाँ से वो डोपामाइन मिलने लगेगा, तो धीमे-धीमे वहाँ से दूर होगा। तो बिल्कुल। थोड़ा-सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बट बच्चे के साथ आपका जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और धीमे-धीमे अगर आप उसको समझा पाए कि फ़ोन आपको क्या-क्या नुकसान कर सकता है और उसको समझ में आएगा, तो धीमे-धीमे वो खुद ही फ़ोन को साइड कर देगा। बिल्कुल, तो इसमें लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने पास टाइम अच्छा फ़ोन रखें, टाइम स्पेंड करें और बच्चा उसकी तरफ ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले अपने ऊपर कंट्रोल करें, फिर बच्चों को धीमे-धीमे समझाएँ और धीमे-धीमे फ़ोन उससे दूर करें। ज़रूर होगा, छोटे-छोटे उसके सामने टारगेट बनाएँ कि आज हम 1 घंटे का रखेंगे, आज हम फुल डे फ़ास्ट रखेंगे, मोबाइल फ़ास्ट हुँ। रखेंगे। जैसे फ़ास्ट शरीर के जी, लिए जी, करते हैं ना, जी। ऐसे ही आने वाले समय में मोबाइल फ़ास्ट ये एक हुँ, शुरू होने वाला है, बिल्कुल होगा। वन डे मोबाइल फ़ास्ट। हुँ, देखना आने वाले टाइम में लोग कहते हुए मिलेंगे मोबाइल फ़ास्ट, हुँ, आज मेरा मोबाइल फ़ास्ट है, वो मैसेज पहले ही डाल देंगे या 2 दिन के लिए मोबाइल फ़ास्ट। ये बिल्कुल, बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हम व्रत रखते हैं, फ़ास्ट रखते हैं, वैसे ही मन को डिटॉक्स रखने के लिए हमें मोबाइल फ़ास्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से छोटे-छोटे चैलेंज लीजिए, जिससे बच्चे को पता चलेगा कि बिना मोबाइल के भी रहा जा सकता है। बिल्कुल। उसके साथ उसके गोल क्या हैं, हुँ, भविष्य में वो क्या करना चाहता है, उन चीज़ों के बारे में भी बात करिए, तो जिससे उसे पता रहेगा कि उसका जन्म हुआ क्यों है और उसका लाइफ गोल क्या हो सकता है, वो जीवन में क्या बनना चाहता है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। नहीं तो बच्चे को लगता है मोबाइल ही मेरी दुनिया है, ठीक है? बिल्कुल तो लगता है। धीमे-धीमे आप वहाँ से उसको मेन रास्ते पर लेकर आइए, बच्चा अवश्य समझेगा। ओके। सर स्कूल को दूसरा घर भी कहा जाता है और टीचर्स को बोला जाता है ये हमारे दूसरे माँ-बाप हैं। जी, तो बच्चा ज़्यादातर समय घर के बाद स्कूल में ही बिताता है। राइट। तो स्कूल और टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों को मतलब अच्छे से अच्छी राह पे बच्चों को लाने के लिए और मोबाइल का एडिक्शन छुड़वाने के लिए? अब थोड़ा मेरा कहना कुछ अगर कोई स्कूल वाला देखेगा तो या टीचर देखेगा उसको गलत लगेगा, आजकल जो मॉडर्न टीचर हैं, जी, बट बच्चों को मोबाइल एडिक्शन बनाने में कहीं न कहीं स्कूल वालों का डायरेक्ट हाथ है। बिल्कुल। जब आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मोबाइल पर आ बिल्कुल रहा आ है, रहा है। कोई होमवर्क आ रहा है डेली वो मोबाइल पर आ मोबाइल पे रहा आ है, रहा है। सारी चीज़ें मोबाइल पर आ रही हैं, तो बच्चे को आप कैसे रोक पाओगे? ठीक है? आप ही जैसे एडिक्ट बना माँ-बाप रहे हो। हाँ। रिस्पॉन्सिबल हैं आज की डेट में वो ज़्यादा यूज़ कर, वैसे ही स्कूल वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं न कहीं। तो यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल वाले हैं और सभी लोग इसको उठाएँ कि एटलीस्ट 6th क्लास तक या 10th क्लास तक कोई भी होमवर्क मोबाइल मोबाइल नहीं। पर ना आए। क्योंकि तब तक जो बच्चे हैं बहुत कोमल मन वाले हैं, वो देखेंगे, पहले देखेंगे होमवर्क, उसके बाद तुरंत उनकी बहाना मिल जाता है उनको। रील शुरू हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही मदर फादर कोई भी आएगा, क्या कर रहे हो बेटा? वो कहेंगे मैं होमवर्क देख रहा हूँ, मैं हुँ, होमवर्क भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बहाना तो मिल वो गया। कंट्रोल राइट। माँ-बाप के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली एज़ ए बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि एसोसिएशन बनी हुई हैं, पेरेंट एसोसिएशन, इसको स्ट्रांगली मुद्दा बनाया जाए। सरकार की तरफ से भी इसको कंट्रोल किया जाए कि 10 क्लास तक के बच्चों को मोबाइल पर कोई भी होमवर्क भेजना उस तरह का उस तरह से अवैध किया जाए। तो जी। जिससे कि बच्चों को कोई मौका ही ना मिले। हुँ, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार कर सकती है। टीचर्स तो इतना ही कर सकते हैं कि मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल होमवर्क वगैरह के रूप में ना करें। ओके। हुँ। जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कहते थे ना कि पहले था पहला सुख निरोगी काया, जी। दूजा सुख घर में हो माया, हुँ, हुँ। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सुत आज्ञाकारी बेटा, का मतलब है कि बेटा बच्चा, सुत से आज्ञाकारी। मतलब है कि आपके हुँ, बच्चे वो आज्ञाकारी हों। तो वो आज्ञाकारी तभी बनेंगे जब आपका कनेक्शन उनके साथ अच्छा होगा, इमोशनली आपके साथ वो कनेक्टेड होंगे। अगर वो मोबाइल से कनेक्टेड होंगे तो वो आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। वो कहीं न कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पारिवारिक जो ज़िम्मेवारी हैं उनको, उन सब से कट ऑफ होकर एक इल्यूज़न वाली दुनिया में जिएँगे जी। और कहीं न कहीं वो तकलीफ़ होगी। तो मैं सबसे पेरेंट्स से बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताएँ
जिससे कि बच्चों को मोबाइल पर समय बिताने का मौका कम मिले। ओके। और हो सकता है कुछ बच्चे भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? बच्चों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अ, आपका जीवन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा कहते हैं ना, आप ही के कंधे पर भारत देश का जो भविष्य है वो निर्भर है। आपका जीवन, आपका भविष्य, इसको बचाए रखें, अपने जीवन को समझें। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी आप लो फील कर रहे हैं, जी। आपको कुछ बात करने की इच्छा हो रही है, तो आप अपने माँ-बाप से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, या ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, मानते हैं, उससे डिस्कस करें। क्योंकि अपनी लोनेस को किसी से डिस्कस करना कोई कायरता नहीं है, महानता है, वीरता है। ओके। तो बच्चे अगर कभी भी किसी भी कारण से लगे कि उनकी सुनी नहीं जा रही है या ये नहीं हो रहा है, तो कुछ भी ऐसा लग रहा है, डिस्कस करें और आपको उसका समाधान ज़रूर कोई ना कोई देगा। और बस यही कहूँगा कि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज की इस पॉडकास्ट में ये डिस्कस करके कैसा लगा? क्योंकि हम स्टार्ट में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि ये मुद्दा क्यों डिस्कस होना चाहिए। तो आज जब हमने इस चीज़ को पूरा डिस्कस किया, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पॉडकास्ट को सुन करके एक बच्चा भी सुधर गया, या एक परिवार में जो बच्चा फ़ोन की लत लगा बैठा है, या किसी पेरेंट्स ने इस बात को सुन ली और एक बच्चा भी लाइन पर आ गया, उसने फ़ोन देखना कम कर दिया, तो मेरा पॉडकास्ट का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और इसी के लिए मैंने पॉडकास्ट बनाया, क्योंकि हम सेवा कई प्रकार से कर सकते हैं, तन से, मन से, बट इस तरह की बातें करना और लोगों को एक व्यक्ति भी समझ जाए तो आपका जीवन सफल होता है। तो इसी उद्देश्य से मैंने आज का ये मुद्दा उठाया। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि संवाद होना ज़रूरी है जी। और हम संवाद के ही माध्यम से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी। ये अगर संवाद भी बन जाता ये है हमारे संवाद बीच, जैसे हम और आप कर रहे हैं, जी। यही संवाद मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होते रहना चाहिए, और रोज़ होते रहना चाहिए, और रोज़ाना डिनर जो है इसी संवाद के साथ होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि दिन में लोग कितना, आज भी होता है कुछ फैमिलीज़ में, दिन में कहीं भी लोग कितना भी काम करें, लेकिन रात को डिनर पे एक साथ होते हैं और पूरे दिन की चर्चा करते हैं। आप भी अपने छोटे बच्चों को छोटा मत मानिए, वो हो सकता है उम्र में छोटे हों, बट इमोशनली वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आप उनसे सारी बातें करिए। बिल्कुल। तो सर, इसी आशा के साथ कि एक भी बच्चा अगर इससे बदल सकता है तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल होगा। तो देखा आपने कि आज हमारे जो गेस्ट थे वो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी थे, जो कि एक स्पिरिचुअल और वेलनेस कोच हैं। उनके साथ हमने डिस्कस किया कि फ़ोन एडिक्शन को बच्चों से कैसे छुड़ा सकते हैं फ़ोन को, और पेरेंट्स के लिए भी एक गाइड इसमें था कि पेरेंट्स क्या स्टेप्स ले सकते हैं, टीचर्स क्या स्टेप ले सकते हैं। तो सभी के लिए एक इसमें मैसेज था। अगर आपने हमारा ये पूरा पॉडकास्ट देखा है और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तब भी बता सकते हैं। अगर कुछ ऐड ऑन करना है फिर भी आप बता सकते हैं। और जिन लोगों को इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे बच्चे हों जिनको फ़ोन एडिक्शन हो चुका है, उनको छुड़वाने की ज़रूरत हो। तो इस तरीके का पॉडकास्ट ऐसे माँ बाप को शेयर करें, ऐसे लोगों को शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।